IMF का मिशन गवर्नेंस और करप्शन का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। मिशन 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। 3 रुकनी वफ्द जिन शोबों का जायजा लेगा उनमें कानून की हुक्मरानी और मालियाती गवर्नेंस भी शामिल हैं। मिशन की सिफारिशात से हुकूमत को शफाफियत के फरोग, इदारा जाती सलाहियतों में इजाफे और शमूलियती और पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल में मदद मिलेगी। वजारत खजाना का एलामिया। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बेंचेस इख्तियारात केस में आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। अस्करी क़यादत मुल्की तरक्की के लिए हुकूमत के शाना बशाना तरक्की का सफर शुरू हो चुका। दोबारा उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम मुमलिकत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का पैगाम वाज़ेह कर दिया। दहशत गर्दी के खात्मे के बगैर तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पायदार तरक्की के लिए सबने मुत्तहिद होकर काम करना है। बरामदात, IT और ज़रई शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। गैर मुल्की सरमायाकारों को पुरकशिश माहौल की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। हुकूमत माली साल की पहली शिशमाही में तमाम शोबों की बरामदात बढ़ाने में कामयाब। मिनरल्स और पेट्रोलियम की बरामदात में सबसे ज्यादा 48% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर केमिकल फर्टिलाइजर्स और फार्मा की बरामदात 25% बढ़ी। टेक्सटाइल और लेदर की बरामदात में 10% इजाफा। एग्रो और फूड सेक्टर की बरामदात 6% बढ़ गई। मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत की बरामदात में 11% इजाफा हुआ। मेटल्स और जेम्स की बरामदात में 7% रिकॉर्ड। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं में इख्तलाफात की तरदीद। तर्जुमान का वजाहती बयान सामने आ गया। सोशल मीडिया पर चंद अनासर मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ऐसे अनासर पार्टी के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने और इंतशार फैलाने की साजिश कर रहे हैं। पार्टी तर्जुमान ने मुत्तहिदा की क़यादत मुत्तहद करार दे दी। कारकुनों से किसी शरंगेजी का शिकार न होने की अपील। फारूक सत्तार का तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह। MKM पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी हुआ है, उसमें आपके तमाम सवाल के जवाब मौजूद हैं कि अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। तादीबी कार्रवाई। MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में तरक्याती कामों से मुतालिक इजलास। अरकान असम्बली ने हल्कों में तरक्याती कामों पर रिपोर्ट जमा करा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल इजलास में शरीक नहीं हुए। गवर्नर साहब को जो इंटरनल उनके रिफ्ट्स हैं या उनके ऊपर जो उनकी जो मुखालफत है पार्टी के अंदर, तो उसकी तरफ तवज्जो दें बजाय उसके कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों की तवज्जो किसी और तरफ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को पार्टी के अंदर मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा। मुत्तहिदा के अंदर मुबैना इंतशार पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम करार दे दिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह KP हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? वफाकी वज़ीर इत्तलात का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI के इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ 5000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकी। अज़मा बुखारी के वार। बैरिस्टर सैफ ने सवाबी जलसा वफाकी हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। अवाम के समंदर ने जलसे में शिरकत करके मैंडेट चोरी होने की तस्दीक कर दी। ओछे हथकंडों के बावजूद पंजाब में अवाम की बड़ी तादाद बाहर निकली। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का दावा। Aman Dialogue 25, we acknowledge the need to engage in pragmatic and practitioner-centric discussions with regional and extra-regional stakeholders. कराची में पहले अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक के बहरी अफवाज के सरबराहान और नेवल स्टाफ शरीक। अमन डायलॉग का मकसद
ब्लू इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, जिसे फरोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब में इजहार ख्याल, अमन डायलॉग से मुश्तरका फवायद हासिल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। समुद्री चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। ख्वाजा आसिफ ने समंदरी तिजारत महफूज बनाना सबका इज्तमाई फर्ज करार दे दिया। पाक बहरिया आलमी अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। टेक्नोलॉजी के इजाफे ने मौक़ों के साथ चैलेंजेस भी पैदा किए। मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। वज़ीर दिफा का अमन डायलॉग से खिताब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान को बेहतरीन जोग्राफियाई महल वक़ू का हामिल मुल्क करार दे दिया। कसीरुल कौमी बहरी मश्क अम 2025 में पाक बहरिया का अमली मुजाहरा। बहरिया के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए साहिल पर उतरने और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुजाहरा भी किया। अम मश्क में 7 ममालिक के बहरी जहाज और मुबस्सरीन शरीक। इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र में होगी। इंतकाल पर ताज़ियत के लिए सदर जरदारी लिस्बन रवाना। प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत के पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। यूसुफ रज़ा गिलानी 11 फरवरी तक कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। वजीर आजम कल 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। शहबाज शरीफ यूएई में मुनक्किदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार भी वजीर आजम के हमराह होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। डेरा इस्माइल खान में 3 और शुमाली वजीरिस्तान में 4 दहशतगर्द मारे गए, 5 जख्मी। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। हजारों शहादतों और गजा को खंडर बनाने के बाद इजरायली वज़ीर आज़म की सऊदी अरब में फलस्तीनी रियासत बनाने की घिनौनी तजवीज़। सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा जमीन है। सऊदी हुकूमत फलस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकती है। इजरायली वज़ीर आज़म की ढिठाई, फलस्तीनी रियासत का क़याम इजराइल की सलामती के लिए खतरा है। म्यांमार नेतन्याहू की हर्जा सराई, फलस्तीनी अथॉरिटी, सऊदी अरब, मिस्र और अरब अमारात के इजरायली वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत। बयान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान ने गजा के फलस्तीनियों को बेघर करने की तजवीज़ इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दे दी। फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है। 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। एक ऐसी फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हममनसब सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। डार का OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने का भी मुतालबा। इजरायली फौज ने गजा में नज़म राहदारी से इनखला शुरू कर दिया। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन तेज करने का ऐलान। रामल्ला दीर अल बला में शहरियों पर गोलियां बरसा दी, कई अफराद जख्मी। इजरायली फौज का लेबनान पर भी ड्रोन हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। इजरायली जेल में इंसानियत सोज तशद्दुद के इंकशाफ ने दिल दहला दिए। आंखों पर पट्टी बांधकर पिंजरे नुमा जगह पर बरहना रखा गया। खाना और पानी भी नहीं मिलता था। 1 साल बाद रिहा होने वाले फलस्तीनी शहरी का इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर यूक्रेन में लोगों की मौत का अमवात का सिलसिला बंद होता देखना चाहते हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की उम्मीद का इजहार। अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क की असलाहती टीम को महकमा खजाना के डेटा तक रसाई से रोक दिया। महकमा खजाना के अदायगी के निज़ाम और दीगर हसास डेटा तक रसाई किसी भी सरकारी मुलाजिम को नहीं दी जाएगी। जो शख्स ट्रंप के सदर बनने के बाद से ट्रेजरी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से डेटा हासिल कर चुका, वो फौरी तौर पर मवाद की तमाम कॉपियां तलब कर दे। जिलाई जज पॉल ए एंगलमायर का हुक्म। मुल्क के 21 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और मुजफ्फराबाद समेत दीगर अजला शामिल। कराची ईस्ट में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। माहौलियाती नमूनों के सैंपल्स 8 जनवरी से 23 जनवरी के दौरान लिए गए।
KMC की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला, कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अकाउंट में 2 अरब से जायद मौजूद हैं, 4-5 करोड़ की जरूरत नहीं। मेयर मुर्तजा वहाब का बयान। रहीम यार खान में नहर किनारे से मिलने वाली मुबैना ज्यादती का शिकार 13 साल लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। लड़की के जिस्म और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा। लाहौर में जाली ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी का एक और मुबैना शिकार। बहरीन रवानगी में कामयाब न होने वाले शख्स की होटल से लाश बरामद। 40 साल शख्स ने आखिरी फोन कॉल में दिल बर्दाश्त होकर अपनी बहन को रुदात सुनाई और खुदकुशी का अंदिया दे दिया। पुलिस को जहर ख्वानी का शुबा। अफ्रीकी सीरीज के दूसरे मैच के लिए जनूबी अफ्रीका की लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। कल न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी मुकम्मल। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले रविंद्रा टीम से बाहर। कप्तान सिम्बा बबूमा का नौजवान खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना चैलेंज करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से कराची पहुंच गई। 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका से सामना होगा। पसलियों में दर्द का शिकार हारिस रऊफ को आराम दिए जाने का इम्कान। लाहौर में सालाना हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंसेज, पंजाब की सकाफत के रंग नुमाया। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की टीम्स की परेड। लेजर लाइट शो ने भी तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेला 14 फरवरी तक जारी रहेगा। कराची में 16वां अदबी मेला इल्म के खजाने लुटाने के बाद खत्म हो गया। आखिरी रोज अदबी और मालूमाती सेशन तवज्जो का मरकज रहे। मेयर मुर्तजा वहाब की अर्बन डायलॉग डी कराची के उन्वान से नशिस्त में शिरकत। खालिद अनम का थिएटर प्ले और आखिर में कवाली पेश की गई। सिंध हुकूमत की जानिब से थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी उमरकोट के छोर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूल पेश किए गए। सकाफती रक्स भी पेश किया गया। छुट्टी के रोज पेशावर में परिंदों के बाजार में रौनकें। कबूतर, तोते, मुर्गी और मुख्तलिफ इकसाम के रंग बिरंगे परिंदे बराए फरोख्त। लाहौर में जर्मन शेफर्ड की मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में कुत्तों की वॉक। 2 रोजा डॉग शो में आलमी मयार की 20 टीम्स और 120 कुत्तों की शिरकत। मुकाबले में तरबियत, खुराक और सफाई सुथराई को जांचा गया। लाहौर में हबीब जालिब की याद में जमहूरी मेला सज गया। तमाम सूबों के सकाफती रक्स पेश। नौजवान फनकारों ने नाटक शाला के जरिए शायर इनकलाब की फिक्र को सराहा। परफॉर्मर अमर आलम ने सतार की धुनों पर जालिब की शायरी को मौसीकी की जबान भी दे दी।